गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्मित्रनंदन पंत द्वारा रचित बापू की प्रति जो शेष बचा हुआ है आज हम उसको पढ़ेंगे। पहले मैं पद को पढ़ता हूँ। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। इसमें मनोज मीन्स होता है कामदेव, जड़ता मीन्स होता है मूर्खता, स्पर्धा मीन्स होता है प्रतियोगिता, ओज मीन्स होता है शक्ति कांति, पंकज मीन्स होता है कमल, सरोज मीन्स होता है सरोवर में उत्पन्न होने वाला कमल। यहाँ पे बापू के प्रति यहाँ पे कवि जो है कह रहा है कि सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। यहाँ पे कवि का कहने का मतलब है, कहते हैं कि हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करता है। कहते हैं, कवि कह रहा है कि हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सभी इस पृथ्वी पर जन्म लेकर केवल जो है सुख की ही कामना करते हैं। आए तुम करने सत्य खोज, परंतु आपने इस पृथ्वी पर मात्र सत्य की खोज करने के लिए ही अवतार लिए हैं। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। यहाँ पे कहते हैं कि मानव मिट्टी में निर्मित एक पुतला है, वह इसी मिट्टी से आकार लेता है और फिर अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। कहते हैं कि हे बापू, यद्यपि आप भी मिट्टी के बने थे, मिट्टी का मतलब यहाँ पे है नश्वर शरीर जो नष्ट हो जाए, तथापि आपके उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी तथा आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। यहाँ पे कहते हैं कि आप में मानव की अकर्मण्यता, हिंसा एवं प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक शक्ति को जागृत किया है। पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। यहाँ पे कहते हैं कि कवि कह रहा है कि हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा आदि की कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया है। अर्थात कहने का मतलब ये है, कवि का जो कहने का मतलब है, ये कहते हैं कि पशुता का पंकज बना दिया। जो यहाँ इस संसार में रहने वाले व्यक्ति पशु के समान थे, पशु जैसा व्यवहार करते थे, उन्होंने जो है वो कवि कह रहा है कि वहाँ पे बापू ने जो है उनको क्या किया है, उनको जो है
सत्य की राह दिखाया है, अहिंसा न करने की बात कही है और त्याग की भावना उत्पन्न किया है। और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में, जो मानव के अंदर होती है, वह मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया है कि कीचड़ में, कितना भी आप कीचड़ में जाएं उसमें कोई दाग ना लगे, ऐसा उनको जो है बना दिया है। जिस प्रकार एक ईश्वर जो है एक मनुष्य को तराशता है, बनाता है, उसको यहाँ पे भेजता है, उसी प्रकार यहाँ पे मनुष्य को जो है यह ईश्वर के समान रहकर जो है इन्होंने उस मनुष्य को तराशा है, उसको अच्छा बनाया है। यही संदेश देना चाहते हैं। नीचे है कि पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, अविद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वानुरक्त हे अनाशक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। यहाँ पे है कारा मीन्स होता है कारागार, नी विमुक्ति मीन्स होता है मुक्ति या मोक्ष, श्रम प्रसूति श्रम के द्वारा उत्पन्न विचार, परिणीत परिवर्तित, विश्वानु रक्त मीन्स होता है संसार से प्रेम करने वाला। तो यहाँ पे कवि क्या कहता है कि पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। यहाँ पे कवि कहते हैं, यह जो है कवि जो है गांधी जी के लिए संबोधित करते हुए कहते हैं, गांधी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि हे बापू, जिस समय यह संसार पाशविक शक्तियों के कारागार में बंद पड़ा कराह रहा था, पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। कवि का कहने का मतलब, कवि कहता है कि हे बापू, जिस समय यह संसार पाशविक शक्तियों के कारागार में बंद पड़ा कराह रहा था, उस समय आपने ही अहिंसा के आधार पर आत्मा की मुक्ति या मोक्ष की राह दिखाई है। यही नहीं, आपने ही कहते हैं कि विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। यहाँ पे कहते हैं कि यही नहीं, आपने इतना ही नहीं किया, यहाँ पे जो है आपने ही ईर्ष्या द्वेष एवं घृणा का भाव रखने वालों से प्रेम का व्यवहार करने की रीति दिखाई या सिखाई है। आपने जो है वो रास्ते दिखाए हैं, वो प्रेम करने की रीति को आपने सिखाया है। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीत उक्ति। यहाँ पे कहते हैं आपने, कवि कह रहा है कि आपने अपने विचारों को मात्र कथन तक ही नहीं अर्थात सीमित नहीं रखा, वरन उन्हें व्यवहारिक रूप में परिवर्तित कर दिखाया है। उन्हें को जो है परिवर्तित कर दिया, उसमें बदल दिया है। विश्वानुरक्त हे अनाशक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। यहाँ पे कवि का कहने का मतलब है कि इस प्रकार आपने विचारों के अनुरूप व्यवहार एवं कार्य के संबंध में कहे जाने वाले कथनों को आपने श्रेष्ठ कर्म के माध्यम से कृतार्थ किया है। संसार के प्रति प्रेम भाव रखने वाले तथा आसक्ति रहित हे गांधी जी, आपने सब कुछ त्यागने में ही अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त कर ली है।